Hello and welcome students. This is Abhishek Tiwari here and I'm welcoming you everybody on this YouTube platform where I am going to start your one more language section video which is based on invitation and their replies. Okay, this is very important topic student, and I'm ensuring you everyone that in this video or in this couple of videos which I'm just going to give you, okay, subsequently after it will definitely wash over your all the doubts regarding invitation and replies. So students, however, the picture quality might be it may happen that the picture quality or the study material that I'm just going to give you may be in blur, but I'm just trying to give you a very clear picture of the understanding of this topic. Okay, so wait and watch, don't move anywhere, and just try to see every doubt I would definitely clear out regarding the invitation and replies. Okay, so let's move further and watch this video even more clearly. So the very first thing that I just want to give you okay, and that is that is first of all the invitation and replies in it. Let me tell you the definition of it. Okay, so the invitation is a written or spoken request. Students, invitation is a written or spoken request to invite our guests on some auspicious occasions, right? So students, uh, this is what the the definition of a invitation, कि इनविटेशन क्या होता है, एक रिटन या स्पोकन रिक्वेस्ट होती है इनवाइट हमारे अपने गेस्ट को, मेहमानों को इनवाइट करने के लिए ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन्स, कुछ ऐसे ही घर के महत्वपूर्ण जो है मौक़ों पर, अवसर पर, ठीक है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं, चाहे वो हम लिख करके, पत्र लिख कर, लेटर लिख करके ना, कार्ड लिख करके, या फिर हम उनको ओरली स्पोकन रिक्वेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, तो उसको इनविटेशन कहा जाता है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो चीज़ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दैट इज़ डिटेल्स रिगार्डिंग इनविटेशन. ओके, एक थोड़ा सा जो है पिक्चराइज फॉर्म में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है. इनविटेशन को पहले आप समझ लीजिए, इससे जुड़े हुए डिटेल्स को, कि जो एक इनविटेशन होता है स्टूडेंट्स, ये दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन और दूसरे कहते हैं फॉर्मल इनविटेशन. ओके स्टूडेंट्स, so formal and invitation and informal invitations. Okay, so we would study everything in detail, don't worry, but you keep patience. Okay, the formal invitation is of two types, invitation and replies. Means the formal invitation and formal replies. Okay, both are the things that we have to study here. Okay, formal invitation and formal replies, same here, formal informal invitation, okay, and informal replies, right? तो ये मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप इसको जान लेंगे, इनफॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल रिप्लाइज. ओके, अब इन रिप्लाइज को भी देखेंगे कि इनविटेशंस के जो रिप्लाइज होती हैं वो कार्ड और लेटर फॉर्मेट, दो फॉर्मेट में होता है. मीन्स हम एक इनविटेशन को कार्ड फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और लेटर फॉर्मेट में भी इनवाइट कर सकते हैं. जो रिप्लाई होगा, वेदर इट्स इनफॉर्मल रिप्लाई और फॉर्मल रिप्लाई, ये एक ही सिमिलर या यूनिफॉर्म फॉर्मेट पे लिखा जाता है. उसको हम डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी. होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इनविटेशन को जो है उसके फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ इनविटेशंस क्या होते हैं. राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर on other part of this page. Okay, now let me tell you the requires to keep in mind. Okay, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है जो आपको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है while studying invitations. Okay, invitation is always written in third person. invitation हमेशा थर्ड पर्सन लिखी जाती है. अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा, फॉर्मेट और एग्जाम में बताऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थर्ड पर्सन का यूज़ होता है.
सेकेंड जो थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। एक इनविटेशन लिखने के दौरान सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। एक जो ये जो इनविटेशन है वो एक बॉक्स में इनक्लोज किया जाता है। अगर आप उसको कार्ड में लिख रहे हैं तो कार्ड हमेशा एक इनक्लोज्ड बॉक्स में होना चाहिए, राइट। इसके अलावा फिर उसके बाद नो सिग्नेचर इज़ रिक्वायर्ड। आप इनविटेशन को जब आप कार्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो वहाँ पे कोई भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। सिग्नेचर जो आप लिखते हैं ना, योर्स ओबीडियंटली, उसके नीचे आप सिग्नेचर करते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा सिग्नेचर आवश्यकता नहीं होती है। और फिर होता है इनविटेशन टू वीआईपी कैरी द नेम ऑफ वीआईपी। अगर आप इनविटेशन आप किसी वीआईपी को, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को लिख रहे हैं, तो कैरी द नेम ऑफ द वीआईपी, वहाँ पे आप उस वीआईपी का नेम जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने इनविटेशन में, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फर्दर एंड सी द नेक्स्ट थिंग, ओके, ऑफ दिस पेज, ओके। अब नेक्स्ट होता है डिटेल्स मस्ट बी रिटन एज। कौन कौन से डिटेल हमें एक इनविटेशन में लिखना चाहिए उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। जब आप एक इनविटेशन लिखते हैं तो जो डिटेल्स आपको लिखने होते हैं वो ये होते हैं। नेम ऑफ ओकेज़न, ओकेज़न का नाम, कौन सा ओकेज़न पे ये प्रोग्राम या फिर इनविटेशन हो रहा है। नेम ऑफ इनवाइटी, जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसका नेम। नेम ऑफ द होस्ट ना, ये इनविटेशन दे कौन रहा है, उस होस्ट का नेम। डेट, वेन्यू, टाइम, ये सब भी मेंशन करना होता है, ठीक है। एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, हिज हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड चीफ गेस्ट इफ़ एनी, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, होस्ट हैं, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और अगर कोई चीफ गेस्ट हैं तो उनके बारे में डिटेल देना होता है। इतनी डिटेल्स आपको एक इनविटेशन में रखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं इस पेज के, फर्स्ट पेज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इट, ओके। तो जो कार्ड होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मल इनविटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन का हम लोग कार्ड का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, जो कार्ड फॉर्मेट में फॉर्मल इनविटेशन दे रहा है उसका नेम एंड डेजिग्नेशन, होस्ट का मतलब जो इनवाइट कर रहा है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देते हैं नीचे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ है बच्चों, इसको मैं नीचे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और वो आपको इनमें से कोई एक लिखना होगा। कई होते हैं, उनमें से आप कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला होता है ओकेज़न और प्रोग्राम, कि कौन सा ओकेज़न है, कौन सा प्रोग्राम है, वो मेंशन करेंगे। नेम ऑफ ऑनरी, ऑनरी मतलब कोई वीआईपी या चीफ गेस्ट हैं उनका नेम मेंशन करेंगे। डेट, टाइम ऑफ द इवेंट वो मेंशन करेंगे। और लास्ट में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे आप क्या लिखेंगे, डाउन साइड, RSVP, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, RSVP। ये भी स्टार मैंने किया है, इसका भी एक फुल फॉर्म होता है जो मैं आपको अभी मेंशन करने चल रहा हूँ, जो कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। एक और चीज़, इसको ड्रॉप करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा जो कार्ड फॉर्मेट होगा वो हमेशा सेंटर अलाइंड होगा, मतलब लेटर जो है वो सेंटर में लिखा जाता है, ठीक है। ये जो कार्ड है वो सेंटर में, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बेहतर तरीके से आप एडिट करके इसको आप ऐसे बीच में लिखेंगे, किनारे किनारे से नहीं लिखते, केवल RSVP जो है किनारे लिखा जाता है, ठीक है। RSVP क्या होता है, RSVP में जो है आपको भरना क्या है, पहले ये आप जान लीजिए। जहाँ RSVP लिखा होता है वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस ऑफ द होस्ट लिखना होता है, नेम नहीं लिखना होता है, केवल कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं, कॉन्टैक्ट के बारे में, नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल के बारे में, या एड्रेस होता है होस्ट का, वो आप मेंशन करते हैं, ठीक है। सो RSVP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, RSVP एक फ्रेंच एक्सप्रेशन होता है, फ्रेंच टर्म्स होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेस्पॉन्डेज जाइल वॉस प्लेट, ओके, वॉस प्लेट, ये RSVP करके RSVP कहते हैं। इसका हिंदी का मतलब, इंग्लिश का मीन्स होता है, इंग्लिश का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड और रिप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज रिस्पॉन्स
या रिप्लाई। तो आप रिस्पॉन्स या रिप्लाई कहाँ करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल या एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने कई चीज़ें यहाँ कवर की। दो और चीज़ें मैं इसी पेज पे है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेक अ लुक। पहली चीज़ होती है वर्ड लिमिट। ठीक है, वर्ड लिमिट क्या होती है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, इट शुड नॉट बी एक्सेस देन 40-50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वर्ड लिमिट इसकी। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है, मार्किंग स्कीम। आप एक इस बार आप एग्ज़ाम में इसको आप डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, ये अब एमसीक्यू में नहीं आएगा, तो आप इसकी मार्किंग स्कीम को भी जानते रहिए। जो इसका फॉर्मेट होता है वो 1 मार्क का होता है, कंटेंट 1 मार्क का होता है, एक्सप्रेशन 1 मार्क का होता है। तो टोटल जो है 3 मार्क्स में आपको जो है 3 में इवेल्युएट किया जाएगा इनविटेशन और रिप्लाईज में। ठीक है, 3 मार्क्स में आपको इवेल्युएट किया जाएगा इनविटेशन एंड रिप्लाईज में। ऑल राइट डियर, सो स्टूडेंट्स this is what about the lecture for today. Okay, we have done this the first page. Next day I would tell you the standard expressions and rest of the format of letter in letter format of the invitation and so many things in details. So please stay connected with us in every lecture. This is what all about for today. Thank you so much for joining. Have a good day ahead.